জয় হিন্দ বন্ধুরা, এসএলজি বম রিয়াক্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি ইন্ডিয়া টু পাকিস্তানে ভারতের ব্যাপারে কিরকম রিয়াকশন তোমাদের আজকে আমি দেখাবো। চলো लेट्स गो। से मुकम्मल जंग ना कर ले, इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है। हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स जहाज़ इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो ये सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट क्यों पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है ना जंग की तरफ चला जाए। इंडिया को जरूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं, फर्दर। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। इसका मतलब हम कैपेबल कंट्री हैं। बेशक हम 2 जहाज़ ही भेजें, लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सर, अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है, या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। Let's update Indian, no doubt Indian do have their own facilities for manufacturing the weapons, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। फॉर एग्जांपल, GF-17 थंडर लेबल्ड जहाज़ है जिसने जहाज़ गिराए हुए। इंडिया के किसी जहाज़ ने आज तक कोई जहाज़ गिराया नहीं, इवन राफेल ने आज तक कोई नहीं गिराया हुआ। हमारी जो आर्टिलरी है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम नो डाउट उनसे बहुत आगे हैं। वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हम मतलब हमें इंडिया से जंग करने के लिए जहाज़ खरीदने की जरूरत नहीं है। हम अपनी फैक्ट्रियों को ऑर्डर देंगे, जहाज़ बनेंगे, हम उड़ाएंगे। बट इंडिया फैक्ट्रियाँ, मतलब कौन से जहाज़ पाकिस्तानी की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त जो कंपोनेंट्स हैं, GF-17 थंडर, दैट इज़ अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। और ये आपको पता है पिछली गवर्नमेंट ने यही जो काम किया है, एक एटम बम चला दिया, जिसकी वजह से आप लोग मतलब बचे हुए, वरना तब आप रौंदे जा चुके थे अल्टीमेटली। अब देखिए, इंडियन ने हमें भेजे क्या, मिग भेजा, सुखोई भेजा, रशियन टॉप प्लेन्स हैं। अब उसको हमने ऐसी फजूल ऐसी गिरा दिया, मतलब उसके बाद जरूरत ही नहीं हुई कि सेकंड अटेम्प्ट हमारे साथ कर सकें। उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फ्लॉप है। कौन सा जहाज है जो हमारे साथ आके खड़ा होता है? अभी ये वेट करेंगे किसी दिन राफेल इधर आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में GF-17 थंडर की बहुत मार्केट है। लेकिन अगर हम एक आध राफेल गिरा लें तो फिर हम लीडिंग पे चले जाएंगे, फिर हमारा ग्लोबल बिजनेस बहुत बढ़ता है। तो हम वेट करेंगे, उनका जहाज है वो भेज नहीं रहे। So this is the situation, actual ground reality. सर, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ही क्यों है जिसमें दोनों मुल्क का सिर्फ नुकसान हो? हम रिलेशन अच्छे करने की तरफ क्यों नहीं आते? जंगों की तरफ मुझे अवॉइड करना चाहिए, मैं जंग के लिए अवॉइड करना चाहिए और दोस्ती का कदम बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो वॉर हो सकती है ना, मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, वो पाकिस्तान अटेम्प्ट कर सकते हैं इंडिया पे। क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमी इंडिया की राइज होनी है। चाइना ने कहना है इसे रुको, चाइना को मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, कश्मीर का कॉज लो और इधर वॉर छेड़ दो, ताकि इनकी जितनी इकोनॉमी है ना वो सिर्फ जैम हो जाए। दैट कैन बी थ्रेट टू इंडिया, नॉट टू पाकिस्तान। तो इंडिया अवॉइड करेगा। तो ये बस ऐसी सीन क्रिएट की है। मतलब इन्हें पता भी है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है। आप खुद भी जानती हैं, पिछली बार में जहाज भेज के अटैक बता के किया, उनसे रोका नहीं गया, तो उससे ज्यादा फेलियर क्या हो सकता है? हमारे मियां चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। माय गुडनेस, अब इतनी मतलब आपको अवेयरनेस नहीं है। पहले 17 मिसाइल USA ने भेजे थे, क्रूज।
उसमें से 17 के 17 पाकिस्तान की बाउंड्रीज में गिर गए थे। हमने एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं किया कि हम उससे ऑपरेट कर रहे थे। अगर आपका मिसाइल आपका जी हमें पता लग गया और आप उसे अब इंडिया रो क्यों रहे? प्रॉब्लम इज दैट कि मिसाइल अगर गिरता है तो इमीडिएटली इंटरनेशनल जो पावर्स है वो कहेंगे कि जिनका मिसाइल वापस करें। हम देख रहे हैं इसके है कि हमें क्या पता ही नहीं चलता कि कब आए। अगर वो हमारी बाउंड्रीज तक नहीं पहुंच सकते उनके मिराजेस, उससे पहले हम अपनी बाउंड्रीज पे पहुंच जाते हैं। तो मिसाइल तो बड़ा सुकून से जनाब सैर करता हुआ आ रहा था। हमें देखना था, जैसे पिछली बार हमने क्रूज को ऑपरेट किया है और अब हमारे अपने क्रूजेज हैं। अब इनका ये ब्रह्मोस है, इसकी भी टेक्नोलॉजी थोड़े दिनों बाद आप देख लीजिएगा। ग्राउंड के लिए ये सोच के बाद पब्लिक कहती है वो हमें पता नहीं चला। हमें वाकई नहीं पता चला, हम पता लगाना चाहते नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के क्या कर लेंगे? 75 सालों से हमने इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है। इस दुश्मनी का कोई हासिल वसूल हुआ 75 सालों में हमें? एज सच तो नहीं हुआ लेकिन ये कि दोनों कंट्री सुपर पावर्स बन गई हैं। ये होते हैं आपके पैसिव बेनिफिट्स। इंडिया क्यों बन रहा है? बिकॉज ही हैज अ डिफेंस, ही हैज अ पावर, ही हैज एटॉमिक वेपन्स। ये सारी चीज उसके पास क्यों है? क्योंकि उसे हमसे खतरा है। और हम चाइना को अपने ऊपर ओवररूल क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि चाइना को भी पता कि ये कंट्री है। हम उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, खैर वो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किए जा सकते। हमें जरूरत ये है, जैसे इब्रार आजकल इंडिया के, हमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की जरूरत है लोगों को। हम आप बॉम्बे क्यों नहीं जा सकती, या वो लोग लाहौर क्यों नहीं आ सकते? वीजास पॉलिसी सॉफ्ट करें, बिजनेस एक्सचेंज, ट्रेड बढ़ाएं, दिस इज द सोल्यूशन। बट लेकिन वो डरा ढो नहीं सकते आपको, वो कैपेबल नहीं है। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारी गवर्नमेंट ने अल्लाह जाने कहां से सुना और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। देखिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है उस बात की कि आप इंटरव्यू कर रही है, हम सब बिजी हो गए, तो अब 10 दिन बिजी रहेंगे स्कूल में इस चक्कर में। बस यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शंस की। ভাই কিছু কিছু কথা ভালো লেগেছে আর কিছু কিছু ভালো লেগেনি। ইন্ডিয়ার ব্রহ্মোস পাকিস্তানে চলে গেছে, বুঝতেই পারেনি। ওটা বলতেছে পাকিস্তান দেখছিল কি আসতেছে। ও ভাই, তো বন্ধুরা আজকে এখান থেকেই দেখাচ্ছে আবার নতুন রিয়েক্ট ভিডিও নিয়ে।